नमस्ते भारत या फिर भारत का भविष्य। मैं हूं आपका साथी आर प्रकाश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेवा में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं रीट 2021 के लिए मैथ्स की प्रिपरेशन। और फिलहाल अभी जो मैथ्स के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। ये प्रतिशत का पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले दोस्तों हमने इसके पार्ट 5 अपलोड कर दिए हैं। अगर जो आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके जरूर देखना। और रही बात दोस्तों, ये रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए दोस्तों यूजफुल टॉपिक है। सो उम्मीद है कि आप इसको रेगुलर देखते होंगे या देखते रहना। ठीक है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो बताओ तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हमको हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन दिखने को ये सिंपल है लेकिन बहुत ही देखो डिफिकल्ट भी किसी किसी को लगता है। इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा है कि क्वेश्चन को आपके बीच में लेकर आता हूं ताकि आपको इसका सॉल्यूशन बताऊं एकदम अच्छी तरीके से। सबसे पहले आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूं कि जब भी हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आए, अगर जो मैथ के अंदर बात करूं तो उसको है ना क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, उसके बाद में उसको सॉल्यूशन ढूंढना। ठीक है गाइज। सो क्वेश्चन हमारी दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज में बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी संख्या, देखिए पहली संख्या की बात करूं तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। तो मैंने माना दोस्तों, देखिए दूसरी संख्या कितना मान लिया दोस्तों मैंने 100। अब कह रहा है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या दोस्तों, पहली संख्या दोस्तों दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोस्तों कितनी है, 25% अधिक है। इसका मतलब है 25 अधिक है। तो गाइज पहली संख्या कितनी हो गई गाइज, 25 अधिक 100 से 25 अधिक कितना हुआ, 125 हो गया। फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन की तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या मैं इधर लिख देता हूं। तीसरी संख्या, देखिए तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 50 अधिक है दोस्तों। कितना अधिक है, 50 अधिक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर देखिए 50 अधिक है। ठीक है, देखिए दूसरी संख्या से 50 अधिक है, इसका मतलब है दोस्तों हम 50 ऐड कर देंगे तो कितना हुआ हमारा 150 हो गया। अब देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि पहली संख्या है हमारे सामने 125, दूसरी संख्या है दोस्तों 100 और तीसरी संख्या है 150। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी संख्या, यानी कि ये तीसरी संख्या कितनी है दोस्तों 150, तीसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। तो का वाला दोस्तों क्वेश्चन आए या का वाली वैल्यू हमेशा बट्टा में लिखी जाती है, ये तो आपको याद है ना। अब दोस्तों कह रहा है कि तीसरी संख्या हमारे पास में 150 और पहली संख्या का कितना प्रतिशत, पहली संख्या है दोस्तों हमारा 125। का क्यों, का वाली वैल्यू हमने बट्टा में लिखी है। ठीक है ना, 125 हमने नीचे इसीलिए लिखा है क्योंकि इसको ऐसे ही सॉल्व आउट किया जाता है। ठीक है, पूछा किसका है दोस्तों, पहली संख्या का पूछा, इसीलिए दोस्तों हमने 125 मतलब बट्टा में लिखा है। तो इनटू कर दीजिए 100 से, क्यों क्या है दोस्तों हमसे प्रतिशत पूछा है। अगर जो मैं बात करूं तो इसको अब सॉर्ट आउट कर दीजिए, अगर जो काट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है दोस्तों ये दोस्तों 25 से काटेंगे तो ये कटेगा 6 से, और इसको 25 से काटेंगे तो ये कट गया 5 से। आगे की बात करो तो और भी कट रहा है, देख लीजिए यहाँ कट रहा है दोस्तों, ये कट रहा है 20 से, 5 से काटा तो 20 से। अब हमारे पास में जो रिजल्ट आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है, देखिए 6 गुणा कितना हुआ दोस्तों, 6 मल्टीप्लाई 20 आ गया। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों कितना, हमारे सामने आ गया दोस्तों 120। कितना आएगा 120। सो गाइज इस प्रकार के दोस्तों इसको आंसर सॉर्ट आउट किया जाता है। उम्मीद है कि जितना हो सके जितना शॉर्टकट में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, सो गाइज चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय यहाँ पे 10% और वह यानी कि खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा दोस्तों। अच्छे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो जितना वो कमाता है उसका 60% वो खर्च कर देता है। ठीक है, उसके बाद में और लैंग्वेज हमसे ये कह रही है कि वो उसके बाद में जो आय है ना बढ़ा दी जाए। पहले जितनी आय थी उसका 60% खर्च करता है, उसके बाद में जो आय पहले थी उसका
10% और बढ़ा दे और उसका जितना वो खर्च कर रहा था दोस्तों, उसका खर्चा भी 10% और बढ़ा दिया जाए, तो बचत है ना पहले और अब बचत हो रही है, उसके अंतर कितना आ रहा है, नो अंतर बताइए कि कितने प्रतिशत अंतर आ रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दोस्तों मैं मान लेता हूं कि देखिए 60% को खर्च करता है। ठीक है ना, 60% वो खर्च कर रहा है, तो 60 को प्रतिशत दोस्तों 60/100 लिख सकते हैं। तो इसको अगर जो 20 से हम काटेंगे तो कितना हुआ दोस्तों, 3/5 हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों, यहाँ पे 5 है ना कुल है। ठीक है, 5 टोटल उसकी इनकम है, उसमें दोस्तों कितना 3 खर्च कर रहा है। ठीक है ना, 3 खर्च कर रहा है, तो बचत कितने की करेगा, 2 की करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि देखिए उसकी टोटल आय होगी दोस्तों कितनी, 5। ठीक है, और उसकी बचत दोस्तों यहाँ की खर्च लिख देता हूँ। खर्च की बात करूं तो उसका खर्च है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ खर्च, वो खर्च कर रहा है दोस्तों 3। ठीक है, और तो बचत कितने की करेगा, वो बचत करेगा दोस्तों 2 की। ठीक है, अब दोस्तों इसको आगे आगे सॉल्व आउट करते हैं। उससे पहले दोस्तों हमारी दोस्तों कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए दोस्तों इन सभी को हमें ना किससे गुणा कर लेते हैं दोस्तों, हम गुणा कर लेते हैं इसको 100 से गुणा कर लेते हैं। तो कितने से, 100 से गुणा कर लेते हैं। इसको भी मैं कर लेता हूँ 100 से और इसको भी कर लेता हूँ 100 से। ठीक है, अब हमारे बीच में जो रिजल्ट आया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अब रिजल्ट आया दोस्तों, इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 500 और ये हो गया दोस्तों हमारा 300 और ये हो गया हमारा 200। ठीक है, इसीलिए देखिए समझ में आया ना, मैंने दोस्तों कुछ नहीं किया है दोस्तों, 100 से कैलकुलेशन किया है, क्योंकि हमारी दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, इसकी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए दोस्तों हमने 100 से गुणा किया। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी संख्या को एक ही जैसे जितनी भी संख्या है एक ही संख्या से गुणा कर रहे हैं, सेम संख्या, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 10% उसकी आय बढ़ोतरी कर दी जाए, या आय है ना उसकी बढ़ा दी जाए 10%। सो गाइज अब 500 का 10% निकाल देते हैं। ठीक है ना, इसकी दोस्तों आय यानी कि 10% बढ़ गई है। ठीक है, 10% प्लस हो रही है, और इसकी भी दोस्तों खर्चे की बात करूं तो खर्चा भी 10% हमको कह रहा है प्लस करेंगे। ठीक है, तो बचत कितने की होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले निकाल देते हैं 500 का 10% कितना है दोस्तों। 500 की बात करूं तो 500 का 10% होता है दोस्तों 500 गुणा 10/100। ठीक है, इसको कैलकुलेशन किया तो दोस्तों जीरो से जीरो कट गया दोस्तों, और ये आ गया दोस्तों कितना, 5 से 10 से गुणा किया तो कितना आ गया, 50। ठीक है दोस्तों, अब इसका 10% है नहीं बढ़ जाए, पहले था दोस्तों 500, अब दोस्तों इसके अंदर बढ़ गया तो कितना हुआ गाइस, ये कुल मिला के हुआ दोस्तों 500 और 50 कितना हुआ है दोस्तों, 500 प्लस 50 करेंगे तो 550 हो गया। आगे इसी भांति दोस्तों हम कर लेते हैं दोस्तों, हमारे पास पहले खर्च था कितना दोस्तों, 300 था। अब इसका 300 का 10% बढ़ रहा है, तो 300 का 10% कितना हुआ दोस्तों, 300 का 10%, 300 गुणा 10/100। ठीक है, ये जीरो से जीरो, डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 3 से अगर 10 से गुणा करेंगे तो प्लस का कितना होगा दोस्तों, 30 आएगा हमारा रिजल्ट। यानी कि 300 का 10% कितना हुआ, 30। अब इसके अंदर जोड़ना है। ठीक है ना, क्योंकि पहले था 300, अब यहाँ पे कह रहा है 10% बढ़ रहा है, 10% कितना है दोस्तों, 30 बढ़ रहा है ना। तो पहले था 300, अब 30 और बढ़ गया तो कितना हुआ दोस्तों, 330। ठीक है, और अब देखिए अब एक और आपसे बात बता दूं कि यहाँ पे देखने अच्छा देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से आपसे एक और बात पूछूं तो टोटल अगर जो हमारी इनकम या आय है ना 550 रुपए है, अगर जो हम खर्च कर रहे हैं दोस्तों 330 रुपए, तो बचत कितने की हुई दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप समझने की कोशिश कीजिए कि टोटल हमारे पास में कितना है, 550 रुपए। अगर जो हम इसमें से खर्च कर रहे हैं दोस्तों 330 रुपए, तो बचत कितनी हुई, माइनस कर लीजिए। माइनस किया तो दोस्तों यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया दोस्तों 220 की बचत हो रही है। कितने की बचत हो रही है गाइज, 220 की बचत हो रही है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, बचत के नीचे लिख देता हूँ मैं 220। ठीक है, 220। अब दोस्तों हमसे पूछ क्यों रहा है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, या क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी कि बचत में परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन बताइए। ठीक है ना, प्रतिशत परिवर्तन हमसे पूछा था इसमें क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पहले हमारी थी गाइज, पहले बचत थी कितनी गाइज, 200 रुपए। अब बचत हो रही है दोस्तों 220 रुपए, तो बचत कितनी मतलब इंक्रीज हुई है, यानी कि बढ़ी है, 20 रुपए की बढ़ी है ना गाइज। पहले थी 200, अब 220 हो गई, तो 20 की बढ़ी है। और कितने पे बढ़ी है गाइज, 200 पे बढ़ी है, यानी कि पहले कितनी थी 200, 200 मतलब बढ़ा कितने पे है 220। पहले थी गाइज, वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले हमारी इनकम बचत हो रही थी कितनी गाइज, 200 हो रही थी, अब हो गई है 220। तो बढ़ोतरी हुई ना, कितने की बढ़ोतरी हुई है, 20 की बढ़ गए।
और तो 20 बढ़े कितने पे दोस्तों, इस 200 पे बढ़े हैं, और हमसे पूछा है प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर लेते हैं। तो 100 से गुणा किया तो ये दोस्तों 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे बीच में बचा है दोस्तों कितना, 20/2। तो इसको आगे सॉल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर आ गया 10%। ठीक है, सो इसका ये 10% है ना दोस्तों, ये आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया। और जो इसका प्रतिशत परिवर्तन है ना बचत का, वो 10% है। और ऐसा जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो प्लीज जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए इतना यूजफुल कंटेंट बना रहा हूं। आप इस चीज को समझना, जितना हो सके, जितना इस टाइप के जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो हो सके जितना प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे ना तो जरूर इस टाइप के क्वेश्चन को हम चुटकियों में सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन यह है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 3/4 खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% है, वह यानी कि खर्च 20% बढ़ जाए तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। दोस्तों ये भी सेम फर्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन के जैसा ही है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज नहीं है, सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा डाटा का खेल यहाँ पे दिखाया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय है ना का 3/4 भाग है वो है ना खर्च होता है। ठीक है ना, तो व्यक्ति की आय की बात करूं तो बाद में दोस्तों 20% आय भी बढ़ा दी जाए और उसका खर्चा भी बढ़ा दिया जाए तो बचत में प्रतिशत कितना आएगा, प्रतिशत परिवर्तन पूछा गया है बचत में, ये हमसे क्वेश्चन में। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहा है कि 3/4, तो गाइस 3/4 लिख दीजिए। अगर जे मैं बात करूं तो 3/4, अगर जे यहाँ पे 4 दोस्तों कुल को दर्शाता है, यानी कि उसकी टोटल आय है ना 4 है, तो खर्च कर रहा है कितना गाइस, 3। कितने के खर्च करेगा, 3। सो यहाँ पे लिख देता हूं मैं उसकी आय को लिख रहा हूं दोस्तों यहाँ से 4, क्योंकि हमेशा ये आपको पता होगा दोस्तों, ये टोटल को दर्शाता है, कुल को दर्शाता है। ठीक है ना, 4। तो उसकी आय कितनी है गाइस, 4, और खर्च कितना कर रहे हैं दोस्तों, खर्च कर रहे हैं 3। तो बचत कितनी की करेगा, बचत कर रहा है दोस्तों 1 की करेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल इनको जोड़ेंगे तो 4 आएगा। ठीक है ना, इसको अब आगे सॉल्व आउट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमको कैलकुलेशन को हमारे लिए इजी बनाने के लिए दोस्तों हमको सभी से हम गुणा करेंगे। कितने से दोस्तों, 100 से गुणा कर लेते हैं, सभी को हम इससे 100 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना, सो इसको 100 से गुणा करते हैं तो रिजल्ट बनता है हमारा 400, और इनको भी दोस्तों हम 100 से गुणा कर लेते हैं, इसको भी हम 100 से गुणा कर लेते हैं गाइज, इनको 100 से गुणा किया, फिर हमारा दोस्तों ये रिजल्ट बनता है 400, और ये रिजल्ट बनना है दोस्तों 300, और ये रिजल्ट बनना है 100। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, उम्मीद है कि। फिर मैं आगे की मैं बात करूं तो दोस्तों आगे हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि उसकी आय कितनी है दोस्तों, उसकी आय पहले थी कितनी, अभी हमारे पास जो आय है वो 400 है। अब दोस्तों कह रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ जाए, यानी कि दोस्तों अब 400 का 20% बढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस लिख देता हूं दोस्तों 20%। ठीक है, तो गाइज पहले निकाल देते हैं 400 का 20%। ठीक है ना, 400 का 20% निकालते हैं तो 400 गुणा 20/100, तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। हमारे सामने बचा है दोस्तों, देखिए 4 गुणा 20 कितना है दोस्तों, 4 गुणा 20 कितना होता है, 80। ठीक है ना, 80। सो गाइस 400 का 20 गुणा कितना होता है दोस्तों, 80, तो यहाँ पे 80 जोड़ दीजिए। ठीक है, 80 जोड़ा तो पहले हमारे था, देखो आय पहले थी 400, अब दोस्तों 80 और बढ़ गई है, तो कितनी होगी दोस्तों, कुल मिला के हमारे सामने आय आ गई दोस्तों 480। ठीक है, आगे इसी बात की कैलकुलेशन कीजिए आप। आगे हमसे ये कह रहा है कि दोस्तों हमारे पास में जो खर्च हो रहा है वो 300 हो रहा है, तो खर्च भी कितना बढ़ा दीजिए, 20% बढ़ा दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 20% बढ़ा दीजिए। तो गाइस यहाँ पे 300 का 20% कितना हो दोस्तों, 300 गुणा 20/100 लिख दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और दोस्तों 20 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, हमारा वो आएगा कितना, 60। ठीक है, सो गाइस अगर पहले थी कितनी, 300 थी, अब और बढ़ गई है कितना, 60 और बढ़ गया, तो कितना हुआ दोस्तों, 360 हो गया। सो गाइस अब हमारे पास में जो आय है वो कितनी है, 480। अब उस पे खर्च हो रहे हैं दोस्तों 360, तो बचत कितने की हो रही है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे बचत की बात करूं तो 480 के अंदर दोस्तों आप 360 घटा दो, उसके बाद में जो बचेगा वो हमारी बचत बच जाएगी। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 20 और इतना 120। ठीक है ना, बचत हो रही है दोस्तों हमारी 120 की। ठीक है, सो गाइज पहले की बात करूं तो पहले हो रहा था दोस्तों हमारी बचत हो रही थी 100 की,
कितने की गाइज हो रही थी? पहले बचत हो रही थी 100 की, अब बचत हो रही है कितनी दोस्तों? हमारी 120 की। तो बढ़ कितना रहा है दोस्तों? बढ़ रहा है दोस्तों 20, बढ़ रहा है 20, और पहले कितनी थी 100। और यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लीजिए 100 से, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है, तो 100 से जो कैंसल आउट हो गया। आगे की बात करूं तो हमारे बीच में जो है ना, बचत में जो प्रतिशत परिवर्तन आया दोस्तों, वो आया 20% परिवर्तन आया। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर होगा। सो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि किसी संख्या का 40% घटाने पर 600 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? दोस्तों वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि किसी संख्या का 40% घटाने पर 600 प्राप्त होता है, लेकिन वो कह रहा है कि वो संख्या क्या होगी। ठीक है, सो मैं मान लेता हूं कि संख्या दोस्तों 100 है। अब दोस्तों 100 में से 40 घटा देते हैं तो बचते कितने का? 60। ठीक है, तो 60 बचते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं 60 बचते हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं 600 बचते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 600 प्राप्त होते हैं। तो गाइज यहाँ पे 60% का अर्थ दोस्तों, यह 60% बराबर कितना है? 600 है। तो 1% बराबर कितना होगा दोस्तों? 600 के अंदर दोस्तों हम 60 का भाग दे देंगे, तो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो है, यहाँ पे से 0 से 0 काट दीजिए, और 60 के अंदर अगर जो 6 का भाग देंगे तो वो हमारा आएगा 10। ठीक है, अब दोस्तों 1% बराबर कितना है गाइज? 1% बराबर कितना है? 10। 1% बराबर 10 है, तो हमने टोटली माना कितना था? 100। तो 100% बराबर कितना होगा गाइज? 100% बराबर होगा दोस्तों 100 गुणा 10। तो कितना हुआ दोस्तों? 1000। ये दोस्तों इसका आंसर आ गया, और ये कौन सी संख्या है दोस्तों? वो 1000 संख्या है। ठीक है ना। सो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आएगा। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि 200 लीटर दूध में यदि 150 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी का प्रतिशत बताइए। ठीक है, यहाँ पे कोई यौगिक है उसके अंदर दोस्तों, या मिश्रण मान लीजिए, उसके अंदर दोस्तों 200 लीटर क्या है? दूध है। ठीक है, 200 लीटर दूध है, 200 लीटर दूध है, उसके अंदर दोस्तों कितना है कि 150 लीटर क्या मिला दिया जाए? पानी। 150 लीटर मिला दिया जाए दोस्तों पानी। तो इसमें कह रहा है कि पानी का प्रतिशत बताइए। तो इनको दोनों को जोड़ लेते हैं। ये कितना आया दोस्तों? इन जोड़ों का दोनों को जोड़ा तो हमारे सामने आया 350 लीटर आ गया। ठीक है, ये 350 लीटर पूरा लिक्विड आ गया हमारे सामने। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि इसमें से पानी का प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो टोटली कितना है हमारे पास में? टोटली है दोस्तों 350, और हम पानी का दोस्तों पूछ रहे हैं, तो पानी का लिख दीजिए 150। क्योंकि दोस्तों एक और बात बता दूं आपको, जैसे कि हमने हमारे दोस्तों 10th और 12th की बात करूं, तो जैसे कि हमसे पूछा था कि भाई 10th में तेरे कितने नंबर आए, तो हम कहते थे दोस्तों 600 में से 400 आए। कोई कहता था दोस्तों 600 में से हमारे आए 300। तो कहने का तात्पर्य यह है, या कहने का मतलब यह है कि 600 यहाँ पे दोस्तों कुल को दर्शाता था। ठीक है ना, टोटली थे 600, है ना। सो गाइज यहाँ पर वैसा ही कुछ है, यहाँ पर भी दोस्तों, है ना। कुल कितने हैं? 350 हैं, और 350 में से पानी से कितने आ रहे हैं दोस्तों? पानी के आ रहे हैं 150, और हम गुणा कर लेते हैं। किससे गुणा करेंगे दोस्तों? प्रतिशत पूछा है तो गुणा करेंगे 100 से। तो इसको अब आगे सॉल्व आउट कर लेते हैं। आगे की सॉल्व आउट की बात करूं तो इसको काट दीजिए दोस्तों। 150 को अगर 50 से काटेंगे तो ये कट गया दोस्तों 3 से। कितने से कटेगा दोस्तों? ये 3 से। और इनको काट दीजिए आप 100, 350 को 50 से काट दीजिए तो ये कट जाएगा दोस्तों कितने से? ये कट जाएगा 7 से। ठीक है, अब हमारे सामने ऑल ओवर जो आया है रिजल्ट बन के हुआ है 3/7 गुणा 100। तो गाइज एक की बात करूं तो दोस्तों 1/7 होता है दोस्तों 14 सही 2/7। तो 1/3 कितना होगा दोस्तों? नहीं, 3/7 कितना होगा? 3/7 कितना होगा ये मैं बताना चाहता हूं। तो हमको अगर जो इसका रिजल्ट निकालेंगे ना, तो यहाँ पे निकाल दीजिए 1 कितना है? 1/7 का रिजल्ट है, अर्थ होता है दोस्तों 14 सही 2/3। तो यहाँ पे लिख दीजिए, आप 14 लिख दीजिए। क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, इतने को पूरा करेंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 14 गुणा कितना दोस्तों? 3, और प्लस लिख दीजिए 2, क्योंकि 2 ऊपर है, और यहाँ पे लिख दीजिए एक का मान यहाँ पे 2 है। ठीक है ना, एक का मान यहाँ पे 2 है, तो हमको है ना 2 है एक का मान, तो हमको निकालना है 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए, बटा लिख दीजिए कितना? 7। तो कितना हुआ? चबदे का चबदे, चबदू 28, चबतिया 42 हो गए दोस्तों। 42 प्लस कितना? 42 प्लस हो गया दोस्तों 6/7। तो इसको दोस्तों इस कदर लिख सकते हैं 42 सही 6/7। कितना दोस्तों? 42 6
42 सही 6/7। और दोस्तों यही हमारा आंसर है और यही इसका मान होता है, ठीक है ना। इसको आगे अगर जे इस कदर आप पूरा सॉर्ट आउट करोगे ना दोस्तों, अगर इनसे दोस्तों 3 को 100 से गुणा करोगे फिर 7 का भाग दोगे तो रिजल्ट यही आएगा। तो आएगा दोस्तों कितना, 14 सही 6/7 और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। पानी का कितना दोस्तों इसके अंदर प्रतिशत है, ठीक है ना, योगदान है वो 42 सही 6/7%। ये इसका आंसर हो गया। सो उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन यह है कि एक पात्र का 4/5 भाग हुआ, यानी कि यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। क्या है गाइस, यहाँ पे 4/5 भाग भरा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ है। उसका 25% दर वाष्पन यानी कि वाष्पीकरण हो जाता है दोस्तों, उसके बाद में उड़ जाता है, ठीक है ना, वाष्पीकरण की प्रतिक्रिया करके उड़ जाता है। अब कह रहा है कि उस पात्र के अंदर यानी बर्तन के अंदर कितना भाग भरा हुआ है, ठीक है ना। ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। सो क्वेश्चन की बात करूं तो यह कह रहा है कि दोस्तों स्टार्टिंग की बात करूं तो 4/5 कोई था, एक पात्र है या कोई बर्तन है वो भरा हुआ है, ठीक है, इतना भरा हुआ है। तो मान लेते हैं कि पहले यही पात्र सेम टू सेम 4/5 वाला दोस्तों ये पात्र है, बर्तन है, ठीक है, ये इतना भरा हुआ था, ठीक है। कितने से भरा हुआ था दोस्तों, मान लेते हैं 100 से भरा हुआ था, ठीक है, पहले की बात करूं तो उसके अंदर 100 मात्रा थी। और यहाँ पे कह रहा है कि 25% है ना दर वाष्पन हो गया, यानी कि वाष्पीकरण करने की प्रतिक्रिया होती हो गया। सो एक और बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आपको अच्छा वाला फैक्ट बता दूं। जैसे कि यहाँ पे कोई तालाब है, क्या है गाइस, यहाँ पे कोई तालाब है, यहाँ पे तालाब है। तालाब के अंदर दोस्तों मैं कहूं आपसे कि यहाँ पे दोस्तों 10,000 लीटर पानी है, ठीक है। इस तालाब के अंदर 10,000 लीटर दोस्तों 10,000 लीटर क्या है, पानी है, ठीक है ना। जितना भी मानो पानी है, 10 मानो 20 मानो, लेकिन मैं कहूंगा कुछ टाइम के बाद में क्या 15 दिन के बाद में कितना होगा, तो जितना है अभी 15 दिन के बाद में दोस्तों कम पड़ेगा ना, वाष्पीकरण की प्रतिक्रिया करेंगे ना तो उसमें कम पड़ता है पानी। तो इसी केस में या इसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि 25% है ना पानी या लिक्विड है, द्रव है, वो दोस्तों वाष्पीकरण की प्रतिक्रिया करके उड़ गया है, ठीक है ना। तो पहले इस बर्तन के अंदर इतना था, 100 था, ठीक है। अब हो गया दोस्तों इसी बर्तन के अंदर कितना, 4, देखिए बर्तन की बात करूं तो 4/5 गुणा अब कर लेते हैं दोस्तों 75, क्योंकि यहाँ पे 25 कम हो रहा है, कितने की गाइस 25 कम हो रहा है ना, 25% कम हो रहा है, इसीलिए 75 हो गया। तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं ना तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आता है, ठीक है, कितना भाग भरा हुआ है वो हमें अभी बता देते हैं, ठीक है। इसको हम काट देते दोस्तों, यहाँ से कट गया 15 से 75 को काट दिया, 5 से तो 15 से कट गया, और दोस्तों 4 गुणा 15 करेंगे ना तो कितना आ गया 60। 4 पंजे कितना होता है, 4 पंजे 60 होता है, सॉरी 15 चौके कितना होता है 60, ठीक है, 15 चौके 60, यानी कि दोस्तों उस बर्तन का है ना 60% हिस्सा अभी तक भी भरा हुआ है, ठीक है ना गाइज, और ये हमारा आंसर आ गया। सो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइज, और चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि उसका योग 240 के 25% के बराबर हो जाए। दोस्तों क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 160 के अंदर कितना ऐड किया जाए कि उसका योग है ना, कितना ऐड किया जाए कि उसका योग 240 के 25% के बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पे इस तरीके से सजाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 160 के 60 का मतलब यहाँ पे 160 गुणा 15% है, तो 15% लिख दीजिए गाइज। यहाँ पे इसके अंदर कितना जोड़ा जाए, क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पे एक कोई संख्या आएगी, हमें पता नहीं है कि कितना जोड़ा जाए। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि कितना जोड़ा जाए कि उसका योग है ना, यहाँ पे कितना ऐड किया जाए कि उसका योग कितना हो जाए दोस्तों 240 के 25% के बराबर हो जाए, 25% के, ठीक है ना। सो इसको मैं आगे सॉल्यूशन करूं इसका। सो गाइस जी यहाँ पे लिख दीजिए आप 160 इंटू कर दीजिए, और 15% है तो यहाँ पे 15/100 कर दीजिए। प्रतिशत का अर्थ ये तो पता होता है ना आपको, यहाँ पे प्लस है तो कोई भी संख्या आप मान के चल लीजिए, ठीक है, कोई भी ऐसे खाली जगह रख दीजिए। आगे चलते हैं इसका। तो यहाँ पे लिखिए कि 240 गुणा 25%, इसको लिख देते हैं 240 गुणा 25%, अर्थ कितना दोस्तों, 25% का अर्थ होता है दोस्तों 1/4। ये तो आप सभी को पता ही होगा ना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अब कट रहा है तो काट दीजिए, वरना इसका दोनों का जोड़ के योग कर दीजिए, ठीक है ना। इसकी मैं बात करूं तो दोस्तों इनको यहाँ से 0 से 0 कट गया हमारा, किसने दोस्तों यहाँ से काट दीजिए, आप काटा तो दोस्तों यहाँ से काटा, किसी 20 से काट दीजिए आप,
20 से काटे तो ये कटेगा दोस्तों 5 से, और इसको काट दिया 20 से तो कितना कटेगा दोस्तों, ये कटेगा 8 से। कितने से कटेगा, 8 से, ठीक है ना। अब और भी कट रहा है क्या, यहाँ पे देखिए और भी कट रहा है दोस्तों, यहाँ 15 से कट, देखिए 15 को है ना काट दीजिए 5 से, कितने से कटा दोस्तों, ये 3 से कट गया। तो कितना आया यहाँ पे, इसका भाग कितना आ गया दोस्तों, 3 गुणा कितना दोस्तों, 3 गुणा कितना 8, और प्लस और जो हमारा संख्या आएगी यहाँ पे लिख दी जाएगी, ठीक है ना। बराबर कितना है, इसको भी सॉल्यूशन कर दीजिए, इसका भी करिए, यहाँ पे आप कर दीजिए। तो यहाँ पे आगे दोस्तों कितना हुआ, यहाँ पे हो गया 6 चौके कितना दोस्तों 24, यहाँ पे 0 0 लिख दीजिए, यानी कि 60 आ गया, ठीक है ना। इसका आ गया दोस्तों 60। तो क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि इसका पूरा योगदान, यानी कि इधर की बात करूं तो ये कितना होगा दोस्तों, इसका हो गया 24, और प्लस इसकी बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा संख्या आ जाएगी, और यहाँ पे 36। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पूरे की बात करूं तो देखिए यहाँ पे इस पूरे की बात करूं, ठीक है, इस पूरे का योग दोस्तों इसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना 60 में से दोस्तों आप 24 माइनस कर दीजिए, जो हमसे संख्या पूछी थी वो हमारी आ जाएगी, ठीक है ना। देखिए कितना माइनस किया तो दोस्तों यहाँ पे 10 हो गया, 6 हो गया यहाँ से, और इधर हो गया 5। 5 में से अगर जो 2 निकालेंगे तो पीछे कितना रह गया दोस्तों, 36, ठीक है ना। 6 रह गया, तो इसका पूरा कितना हो गया 36, ठीक है। सो गाइज क्वेश्चन अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अब बना है, और अब पढ़ते हैं वापस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 160 का कितना हुआ था दोस्तों, 160 के 15%, यानी 160 का 15% कितना हुआ था दोस्तों, 24 हुआ था। और फिर कह रहा है कि इसमें कितना जोड़े, तो इसमें 36 जोड़ेंगे ना तो उसका योग है ना 240 के 25%, 240 का 25% कितना है 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का योग और इसके बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट बराबर, ये दोनों वाला पार्ट दोनों के बराबर होंगे, ठीक है ना। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया, और दोस्तों वो संख्या आगे कितनी, कौन सी, 36 आ गई है। सो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन ये है कि 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि योग की बात करो तो योग 230 के 30% के बराबर हो, ठीक है ना। तो कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पे 300 की बात करूं तो 320 है, 320 के अंदर कितना जोड़ा जाए, 320 के 10% में, 320 का 10% होता है दोस्तों, यहाँ पे आप 10% लिख दीजिए, 10% मतलब 10/100 लिख दीजिए, और इसके अंदर कितना जोड़ा जाए, यहाँ पे कह रहा है कि कितना ऐड किया जाए, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ, कितना ऐड किया जाए कि उसका योग है ना 230 के 30% के बराबर, 230 का 30% है, यानी कि 30/100 लिख दीजिए, ठीक है गाइज। अब इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पार्ट ए या पार्ट फर्स्ट की बात करूं या पार्ट सेकंड की बात करूं, इन दोनों का है ना योग बराबर होगा, ठीक है ना, इन दोनों का योग इक्वल होगा, ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है ना। सो गाइज इसको आप सॉर्ट आउट करते हैं दोस्तों, इसको काट दीजिए, 20 से कटा है, ये कट गया 5 से, और इसको भी काट दीजिए 20 से, ये कट गया दोस्तों कितने से, 16 से कट गया, ठीक है ना। अब बात करूं तो यहाँ पे 16 गुणा कितना 10 और बटा 5, प्लस लिख दीजिए, और प्लस और हमसो लिख दिए, क्वेश्चन मार्क लिख दिए, क्योंकि हमको यही संख्या वो कितनी ऐड करनी हो अपने आप आगे आ जाएगी, ठीक है, पता चल जाएगा हमको। इसको भी आप थोड़ा सा कैंसिल आउट कर दीजिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है ना। तो इसको काट दीजिए, अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया ऊपर से, और इसको काट दीजिए गाइज, कट गया दोस्तों, ये कट गया, ऑल आर पूरा का पूरा 23 से कट गया हमारा, ठीक है। अब हमारे सामने बचा है दोस्तों 23, और गुणा कितना है 3, ठीक है, तो 3 कर दीजिए। इसको दोस्तों 23 से 3 गुणा करें तो 23 कितने होता है, 69 होता है। और इसकी मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ से कट रहा है, तो अभी तक कट रहा है, काट दीजिए, यहाँ से और कट गया, 2 से कट गया, तो कितना 16 2 कितना 32, ठीक है। 16 गुणा अगर जो यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ गाइज, 16 से 2 गुणा करेंगे ना, 16 से 2 गुणा करेंगे 32, ठीक है, और प्लस लिख दीजिए, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का योग बराबर होगा, इस पार्ट का इस पार्ट का, यानी कि इस पार्ट का और इस पार्ट का योग बराबर होगा, तो ठीक है। इस पार्ट का योग के अंदर दोस्तों हमारा कितना है 69 है, और इसका कितना है 32, ठीक है ना। तो 32 माइनस कर देंगे ना, अगर जब हम 32 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा पीछे कितना गाइज 37, ठीक है ना। सो गाइज यहाँ पे जो संख्या है ना, क्वेश्चन में कह रहा था कि 320, कह रहा है कि 320 के 10% में कितना जोड़े है कि वो 230 के 30% हो जाए। तो 230 का 30% कितना है 69, और 320 का दोस्तों 320 का 10% कितना है
32 32 के अंदर कितना जोड़े, कितने गुणसूत्र के बराबर हो जाए। 32 के अंदर दोस्तों हम 37 जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह जोड़ देते हैं दोस्तों मैं 37, ठीक है। 37 जोड़ेंगे ना तो गुणसूत्र के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों इसका आंसर आ गया दोस्तों, वो संख्या है कौन सी, गुणसूत्र है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो गाइज आपसे लास्ट बात यही बोलना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन सीरीज को या इस टॉपिक को क्लोज करूंगा मैं। लगभग इसके दोस्तों मैंने लगभग इसके 6 से 5 से या 6 इसके वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। मेरी तरफ से दोस्तों ये सेशन पूरा का पूरा आज क्लियर हो गया या फिनिश है, ठीक है। अगर जी दोस्तों इसके टॉपिक के संबंधित आपका कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि हम दोनों मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और रही बातें आज के सेशन को करता हूं दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलता हूं दोस्तों हमारे एक नेक्स्ट सेशन में। अगले सेशन की मैं बात करूं तो अगला सेशन दोस्तों मैं प्रॉफिट एंड लॉस लेके आने वाला हूं, ठीक है गाइज।